नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्र 2 रुपए लागत लगा करके दोस्तों 60 रुपए प्रति किलो कैसे बेच सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में पूरे कंप्लीट समझने वाले हैं। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि दोस्तों एक प्रसिद्ध बिजनेस में से एक बिजनेस माना जाता है। और दोस्तों किन किन तरीकों को अपना करके लागत 2 रुपए, मात्र जी मेरे दोस्तों 2 रुपए लागत लगा करके 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर आप रोजाना कई हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे बिजनेस आइडिया में आज का वीडियो मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूं आज के वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अब लाइव लेकर के चलते हैं खेत में, और उसी खेत से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को 2 रुपए लागत के अनुमान से लगाकर 60 रुपए प्रति किलो में बेचकर कमाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं खेत में और आपको पूरे बारीकी से दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 2 रुपए में कैसे इसकी लागत लगती है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मान करके चलिए कि ये मिर्ची का पेड़ है, हरी मिर्च का। तो आप देख सकते हैं बहुत बारीकी से। उसके बाद मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं चारों तरफ। थोड़ा मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इसमें फर रखा हुआ है, फरा हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों एक एक पेड़ में देखा जाए, अगर इसका खेती सही तरीके से अगर कर दिया जाए तो दोस्तों कई किलो एक एक पेड़ से फर निकल जाएगा। दोस्तों मैं खेत से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरे मतलब डिक्लियर पता लगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों पहले देख लीजिए आप पूरे अच्छी तरीके से, उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों इसको ग्रीन चिल्ल का बिजनेस भी कहा जाता है। दोस्तों अगर इसको देहाती भाषा में बात किया जाए, मतलब गांव की भाषा में बात किया जाए तो दोस्तों इसको हरी मिर्च की खेती से जुड़े बिजनेस के व्यवसाय के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इसको कैसे आप कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले दोस्तों 3 चीज अगर आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से आप उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास मान करके चलिए, जाहिर सी बात है कि आपने या आपके पास अगर जमीन है तभी इसके बिजनेस के बारे में आप सोचेंगे, खेत है तभी इसके बिजनेस के बारे में सोचेंगे, ये तो वाजिब सी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो दोस्तों आप उसका इंतजाम किए होंगे तभी आप इसके खेती से जुड़े बिजनेस के बारे में सोचेंगे या बिजनेस करने का, खेती करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद आपके पास 3 चीज अगर है तो ये आप एक तरीके से समझ करके चलिए कि एक पौधे 2 रुपए प्रति लागत में सब कुछ मिला करके दोस्तों 60 रुपए 1 किलो अगर एक पौधे से अगर आप अच्छे तरीके से उपज बढ़ा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो 60 रुपए प्रति किलो आप फुटकर में बेच सकते हैं। और दोस्तों उससे ज़्यादा कीमत में भी आप बेच सकते हैं। अगर मान करके चलिए, मैं अभी के रेट की कीमत की बात कर रहा हूँ कि 1 पाव अगर हरी मिर्च खरीदते हैं बाजार में तो आपको 15 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलो फुटकर में आपको मिलता है। तो दोस्तों उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 60 रुपए किलो बेचा जा सकता है। लेकिन ये कैसे बेचा जा सकता है और वो 3 चीज़ें कौन सी है जो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास मान करके चलिए बीज नहीं है तो भी दोस्तों कोई बात नहीं है। आप बीज हरी मिर्च की खेती करने के लिए आप बीज या ओदी तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है, आपके पास खुद का कोई ट्रैक्टर होना चाहिए। मतलब आप एक किसान है तो आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए जिसमें आपको किसी और व्यक्ति को या किसी और जगह पैसा ना जाए। आपका खुद जितना तेल लगे उतना ही उसमें लागत लगे, जिससे आप और कहीं भी कमाई करके वो मैनेज कर सके। दोस्तों उसके बाद आपके पास उसको सिंचाई करने के लिए, जी हाँ मेरे दोस्तों, उसको सिंचाई करने के लिए दोस्तों पंपिंग सेट या पानी की व्यवस्था आपके पास निजी होनी चाहिए। मतलब आपके पास खुद होना चाहिए, दूसरे को नहीं निर्भर रहना पड़े, दूसरे को नहीं बुलाना पड़े। और जो तीसरी चीज है वही सबसे अहम चीज है, ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्तों वही सबसे अहम चीज़ है। उसी के शक्ति से दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। उसको दोस्तों एक तरीके से खाद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपके पास अगर देसी खाद है, अगर आप एक पशुपालक हैं तो आपके पास अगर देसी खाद है तो आप अपने खेत में
किसी भी प्रकार की खेती करते हैं तो उसमें अवश्य डालें, जिससे दोस्तों आपका अंग्रेजी जो खाद है उसका कम लगेगा और खासकर से आपकी बचत होगी। अगर आपके पास निजी ये चीज़ है, पशुपालन का काम करते हैं, अगर आपके पास खाद पड़ा हुआ है तो बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को बहुत कम खर्चे में शुरू करके आप कमाई कर सकते हैं। अगर विचार करें तो दोस्तों ये जो 3 चीज़ है, ये 3 अहम चीज़ है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। दोस्तों इस तरीके का खेती अगर आप करते हैं तो दोस्तों ये सब चीज़ अगर आपके पास है तो बहुत कम लागत में आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों देसी खाद से यह फायदा होता है कि अगर आप एक बार अगर आप खाद मिला देते हैं, खेत में डाल देते हैं देसी खाद या भैंस का या गाय का गोबर, तो दोस्तों आपको 2 से 3-4 सालों तक उसमें बहुत कम अगर अंग्रेजी खाद डालते हैं तो भी दोस्तों आपका जो फसल है, जिस भी चीज़ की खेती किए हुए हैं उसका पैदावार अच्छा खासा रिजल्ट देता है, मतलब अच्छा खासा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इन तीनों अगर चीज़ अगर आपके पास है तो आप किसी भी प्रकार की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों किसी भी प्रकार की अगर आप खेती करते हैं तो ये 3 चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके बाद आता है कि आप इसको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए, अगर मतलब खेती करने के लिहाज से अगर बात करें तो दोस्तों ये किसी भी मिट्टी में जहाँ पर भी जल निकासी वाली मिट्टी, लगभग हर मिट्टी में, अगर आप हल्की मिट्टी में भी बो देंगे, मिर्ची का खेती करेंगे तो भी दोस्तों वहाँ पे तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किसी भी मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन उसको समय समय पर दोस्तों निराई गुड़ाई देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर आप एक फ्री व्यक्ति हैं, अगर आप इसी का मतलब खेती का ही व्यापार करते हैं तो आपको निराई गुड़ाई समय समय पर उसको करना होता है। और आपके पास जो सिंचाई की बात है तो अगर पानी की व्यवस्था आपके पास है, मशीन वगैरह है या आपने बोरिंग वगैरह कराया है तो बहुत ही आसानी से इसका बिजनेस करके कमाई कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक आप जरूर किए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।